मैं चाहता हूं जगते रहें मेरे साथ। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे लाइफ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम आज जानेंगे खतरनाक बीमारियों को भी हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। देखिए जितनी खतरनाक बीमारियां हैं ये होती हैं हमारे बॉडी में। जब फ्री रेडिकल आते हैं तो ये खतरनाक बीमारियां हमारे बॉडी में चली जाती हैं। सामान्य बीमारियां कहाँ से आती हैं? यहाँ से, ये सीवर लाइन से। ये जड़ होती है, हमारे 90% बीमारियों की जड़ होती है। ऐसे ही क्रॉनिक डिसीजेस बीमारियां तब आती हैं जब हमारे बॉडी के ऑर्गन्स पे फ्री रेडिकल चले जाते हैं। ये क्या है फ्री रेडिकल? हमने एक सेब काटा और टेबल पे रख दिया। 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आप देखेंगे वो सेब ब्राउन ब्राउन हो जाता है, उसका कलर बदल जाता है। यस और नो? यस, उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। आप गूगल में जाके सर्च कीजिए फ्री रेडिकल। जैसे उस कमरे में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन जाती है, हवा आती है, हवा चली जाती है, तो उस एप्पल के ऊपर ब्राउन ब्राउन वो सेब हो जाता है। सेम वे हम लोग ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स पे भी फ्री रेडिकल जम जाते हैं। खाली सांस लेने से नहीं, आजकल की भागदौड़ से, आजकल का जो पॉल्यूशन, आजकल का जो पेस्टिसाइड, आजकल का जो प्रिजर्वेशन, आजकल की जो हवा हमारे उस ऑक्सीजन के साथ साथ जाती है बॉडी में, तो क्या होता है हमारे सभी ऑर्गन्स पे फ्री रेडिकल जम जाते हैं। अगर इन भयानक बीमारियों को बाहर निकालना है तो फ्री रेडिकल को भगाना पड़ेगा। जो सेब के ऊपर जो ब्राउन ब्राउन हो गया उसको काट के अलग करना पड़ेगा। तो फ्री रेडिकल का दुनिया में एक ही दुश्मन है और वो है एंटीऑक्सीडेंट, नॉट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हम लोग 7 दिन 10 दिन से ज़्यादा नहीं ले सकते। एंटीऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल का दुश्मन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। क्या रिपीट करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ये कहाँ मिलता है? ये हमारे सभी फ्रूट में होता है, हमारे वेज में होता है, हमारे हर्ब में होता है। तरबूज, वाटरमेलन 1 ऑरेक वैल्यू एंटीऑक्सीडेंट। कोकोनट वाटर 14 ऑरेक वैल्यू एंटीऑक्सीडेंट। ऑरेक वैल्यू क्या है? उसका मेजरमेंट है। जैसे हम वजन उठाते हैं तो केजी बोलते हैं ना, सेम वे। तो कोकोनट वाटर में कितना है? 14। आपने सुना होगा कोकोनट वाटर इज़ वेरी गुड, वो पेट एकदम बढ़िया हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। कोकोनट वाटर इट्स अ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। जामुन बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, 58 ऑरेक वैल्यू। गुड न्यूज़ है, अभी तो जामुन का टाइम है। जम के जामुन खाइए, एक बार में नहीं, थोड़ा थोड़ा रोज जामुन खाइए, यू विल गेट एंटीऑक्सीडेंट। बट दुनिया में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है असाई वेरी ब्राज़ील। एक प्रकृति ने एक पेड़ बनाया है। जिन लोगों ने एनाकोंडा मूवी देखा है उसमें एक अमेजन रेन फॉरेस्ट दिखाते हैं, अमेजन रिवर। उसके दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, प्रकृति की देन है, किसी ने लगाया नहीं है उनको।
उस पेड़ को बोलते हैं असाई बेरी, ACAIBERRY, असाई बेरी। इट्स अ रिचेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इन द वर्ल्ड। ऐसा नासा भी ऐसा कहता है। नासा इट्स द बिगेस्ट साइंस ऑफ द वर्ल्ड। वो कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है असाई बेरी में। कितना? असाई बेरी इट्स लुक्स लाइक अ ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी की तरह दिखता है असाई बेरी। 1000 तरबूज में जितना एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है उतना एंटीऑक्सीडेंट एक असाई बेरी जामुन में पाया जाता है, जामुन के बराबर। वाओ! क्या हम लोग 1000 तरबूज खा सकते हैं? यस, यस और नो? नो। क्या हम एक जामुन खा सकते हैं? यस। 1000 तरबूज के बराबर एक असाई बेरी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है 1027 और एक वैल्यू। तो हमारे आयुष मंत्रालय ने बहुत बड़ा काम किया जब उनको पता चला कि जितने भी नासा के साइंटिस्ट हैं, उनके एस्ट्रोनॉट हैं, वो असाई बेरी का जूस लेकर स्पेस में जाते हैं। वो पनीर लेके नहीं जा सकते, आलू पराठे लेके नहीं जा सकते। तो क्या करते हैं वो? असाई बेरी का एक जूस होता है, उसको लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत रेडिएशन होता है स्पेस में। तो हमारे आयुष मंत्रालय ने क्या किया, वो असाई बेरी वहाँ से ब्राज़ील से मंगवाया गया और 14 फल को लिया जो बहुत ही रिच हैं एंटीऑक्सीडेंट में, न्यूट्रिशन में, वाइटामिन्स में, मिनरल्स में, फैटी एसिड में, अमीनो एसिड में। ऐसे 14 फल और लिए और एक असाई बेरी लिया और जापानीज को हायर किया। जापान इज ऑन द टॉप इन टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, बट आयुर्वेद हमारे देश का है। इट्स इंडियन हेरिटेज। अमेरिकन भले ही डॉलर में आगे हो, बट आयुर्वेद हमारे भारत का है। तो क्या किया इन्होंने, इंडियन आयुर्वेद से ये हर्ब्स इकट्ठी की, एक असाई बेरी ब्राज़ील से लिया और जापानीज टेक्नोलॉजी को कोलैबोरेट किया और एक बोतल तैयार की 1 लीटर, जिसका नाम रखा आई पल्स। आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, PULSE, पल्स मतलब नब्ज, धड़कन। वो हमारे भारत की धड़कन है, पूरी दुनिया इसको समझना चाहिए। Whenever they drink आई पल्स they have to remember India, हमारे भारत को याद करें वो। तो इसलिए उन्होंने एक बनाया एक बोतल जिसका नाम है आई पल्स। क्या होगा उससे? 14 फलों के जूस, एक असाई बेरी, 15 फलों के मॉलिक्यूल्स निकाल के, अब्स्ट्रैक्ट निकाल के, जापानीज टेक्नोलॉजी के द्वारा एक बोतल तैयार की जिसका नाम दिया आई पल्स। अगर 30 ml हमने डेली पी लिया एम्प्टी स्टमक, तो जिंदगी में वी कैन प्रिवेंट ऑल क्रॉनिक डिसीजेस। लाइफ में कैंसर, ट्यूमर, कार्डियोवास्कुलर, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, अस्थमैटिक, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा कभी नहीं होगा। 30 ml अगर आई पल्स पिया, ये 3.5 किलो फल के बराबर आपको न्यूट्रिशन देगा। So if you want to prevent all chronic diseases, या तो सारे फल के आप अलग अलग जूस पी सकते हैं,
या 1000 तरबूज लेके भी खा सकते हैं, या 30 ml आई पल्स पी सकते हैं। आई पल्स कहाँ से मिलेगा? वेरी सॉरी, वी डोंट सेल हियर एनी मेडिसिन। वो आपको वेबसाइट पे जाके खुद लेना पड़ेगा। मरता क्या नहीं करता। अगर हमें ज़िंदगी चाहिए तो हमें वेबसाइट पे जाके खुद लेना पड़ेगा। डोंट गो एनी एजेंट। किसी एजेंट को मत पकड़िए। एजेंट को पकड़ेंगे, वी डोंट नो वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं। एजेंट को पकड़ेंगे, वो बीच में अपने भी 100-200 रुपये लेगा। डायरेक्ट अप्रोच टू कंपनी, आयुष मिनिस्ट्री और डायरेक्ट कंपनी। सो आपको जो प्रोडक्ट आएगा वो ओरिजिनल होना चाहिए। नंबर 2, आपका रेट भी उतना ही होना चाहिए जितना उस बोतल पे लिखा है। सो आप डायरेक्ट ले सकते हैं। संकिसा में एक क्लिनिक है, वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट इस्तेमाल करते हैं। गुरुजी भी आपको उसका वेबसाइट दे सकते हैं। ही कैन गिव यू वेबसाइट, ही कैन नॉट सेल द एनी प्रोडक्ट, राइट। तो इस तरह से अगर आई पल्स आपने 30 ml पी लिया, खतरनाक बीमारियों को भी बाय कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। सो लाइक दैट हम सामान्य बीमारियां प्रिवेंट कर सकते हैं गर्म पानी पी के। हम सामान्य बीमारियां प्रिवेंट कर सकते हैं नमक की बोतल हटा के। हम सामान्य बीमारियां प्रिवेंट कर सकते हैं दवाइयां कम करके, अपनी किडनी को बचा सकते हैं। क्रोनिक डिसीजेस, खतरनाक बीमारियों को भी प्रिवेंट कर सकते हैं 30 ml आई पल्स पी के। यू कैन प्रिवेंट। नाउ टॉपिक नंबर 2, अब बीमारियां हो चुकी हैं तो क्या करें? ये तो ठीक है, समझ गए हम आपकी बात। हम इस तरह से बीमारियों को अपने पास ही नहीं आने देंगे, बढ़िया जिंदगी जिएंगे आज के बाद। लेकिन वो तो ठीक है, अब बीमारियां हो चुकी हैं, उसका क्या करें? तो इसके बारे में नंबर 2 टॉपिक पर बात करते हैं। वी विल बाइंड अप विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। बीमारी, बड़ी बीमारी आजकल जो है डायबिटीज़, शुगर, इसका क्या करें? WHO ने एक स्टेटमेंट दिया है, इंडिया हैज़ बिकम ए कैपिटल फॉर डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, WHO ने कहा है भारत पूरे दुनिया में शुगर के लिए आसमान पे है। वेरी बैड न्यूज़। क्या करें? अगर हम सब मिलकर अपने गांव के लोगों को, अपने घर के लोगों को, अपने समाज के लोगों को थोड़ा अवेयरनेस दें, तो एटलीस्ट अपने समाज से तो इस शुगर को जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। बहुत अच्छा पुण्य का काम भी है। क्या करें इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि शुगर ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। जितना हमारे हेल्थ वर्कर ने बढ़ा चढ़ा के इसको दिखाया है, ऐसा नहीं है। इट्स अ मनी गेम, इट्स अ माफिया गेम। हम सबको शुगर है, सो इसके बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन मैनेज वेरी इजीली। तो क्या है शुगर? ये बेसिकली हमारा जो पैनक्रिया है, इसके अंदर एक बीटा सेल होता है। जब ये बीटा सेल हमारे पैनक्रिया ऑर्गन से डिसऑर्डर हो जाता है तो हमारा शुगर एक्सेस होने लगता है। बस व्हाट इज द सॉल्यूशन? महर्षि चरक ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, चरक संहिता। उसमें इसका जिक्र किया है, अगर किसी को मधुमेह की बीमारी है, इट्स बुक इज रिटन इन संस्कृत,
अगर किसी को मधुमेह की बीमारी है और सैलसिटाल की जड़ को अगर गर्म पानी के साथ मिला के पी लें तो हम हमेशा के लिए मधुमेह से आज़ादी पा सकते हैं। सैलसिटाल इस इंग्लिश वर्ड, संस्कृत में इसका नाम है एक नायकम। तो इस जड़ को अगर हम गर्म पानी के साथ मिला के पिएं तो हमेशा के लिए हम मधुमेह से आज़ादी पा सकते हैं। बट एक नायकम जो जड़ है, इट्स वेरी वेरी बिटर, ये बहुत ही कड़वी होती है। तो हाउ कैन वी ड्रिंक? तो इसीलिए आयुष मंत्रालय ने फिर से अप्रोच किया जापान से। पूरे दुनिया में आज जापान टेक्नोलॉजी में आसमान पे है। हमारा मेट्रो DMRC बिलोंग्स टू जापान। हमारे देश में राजधानी चलती है 150 किलोमीटर पर आवर, अमेरिकन ट्रेन चलती हैं 350 किलोमीटर पर आवर, जैपनीज बुलेट चलती है 600 किलोमीटर पर आवर, वो भी पानी के अंदर। टेक्नोलॉजी में दे आर ऑन द टॉप। तो जापान ने कहा ठीक है, इसका टेस्ट छोड़ो, खट्टा मीठा सब कर देंगे हम, ये पहले अपने क्लिनिकल ट्रायल्स करो अपने ये सैलसिटाल के एक नायकम के। क्लिनिकल ट्रायल वॉज परफेक्ट, जनरल वॉज ऑसम, R&D वॉज सुपर। बंगलोर, दिल्ली, एम्स, नारायणा मूर्ति, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल हुए। तो जापान ने कहा ठीक है, टेस्ट हमारे ऊपर छोड़ दो। तो जापान को ये सैलसिटाल भेजा गया इंडिया से। उन्होंने क्या किया, बेंगलोर की कुर्ग रीजन की प्रीमियम कॉफ़ी बीन्स को मिला दिया। ये प्रीमियम कॉफ़ी बीन्स बेंगलोर की कुर्ग रीजन की जाती है, बरिस्ता में, CCD में, स्टारबक्स में। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो उस कॉफ़ी बीन्स को जब मिलाया तो उसमें स्मेल, अरोमा, इट इज़ लाइक अ कॉफ़ी। बट जापान ने कहा सब लोग कॉफ़ी नहीं पी सकते। जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, दे कैन नॉट ड्रिंक कॉफ़ी, दे कैन नॉट ड्रिंक कैफीन एंड निकोटीन। तो जब जापान ने जापानीज टेक्नोलॉजी के द्वारा, मेडिकल साइंस के द्वारा उसके कैफीन को जीरो कर दिया और बनाया आई कॉफ़ी के रूप में। आई कॉफ़ी के रूप में बनाया। आई कॉफ़ी में क्या कर सकते हैं, एक्चुअली सुबह ब्रेकफास्ट से पहले एक कॉफ़ी और डिनर से पहले एक कॉफ़ी अगर आप पिएं, अगर हमारा शुगर 500, 400, 300 फॉर द लास्ट 30 ईयर्स है, नो वरीज। चेंज योर टी, चेंज योर डायबिटीज, चेंज योर कॉफ़ी, चेंज योर हेल्थ, चेंज योर लाइफ। बस इतना करना है, अपनी चाय कॉफ़ी घर की बंद कर दें, आई कॉफ़ी स्टार्ट करें। नो वरीज। अगर हाई ब्लड प्रेशर है, इवन देन यू कैन ड्रिंक। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो भी आई कॉफ़ी पी सकते हैं। देयर इज़ नो कैफीन एट ऑल। अगर ब्लड प्रेशर लो है तो भी शुगर के पेशेंट आई कॉफ़ी पी सकते हैं। उस आई कॉफ़ी में आपको ना शुगर मिलाना है, ना दूध मिलाना है, ना पत्ती मिलानी है। आपको चाहिए 1 कप गर्म पानी बस। 1 कप गर्म पानी करें, कॉफ़ी को उसमें घोल दें, कॉफ़ी इज़ रेडी। इस तरह से अगर हम इंसुलिन भी लेते हैं तो भी आपका इंसुलिन धीरे धीरे इंसुलिन यू विल स्टॉप इट, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और देसी दवा भी बंद और विदेशी भी बंद। ये आई कॉफ़ी को ज़िंदगी भर नहीं पीना है, माफ़ कीजिए। तो कब तक पीना है?
अगर आपकी डायबिटीज 5 साल से है तो ओनली 1 ईयर। अगर डायबिटीज 1 ही साल से है ओनली 3 मंथ्स। वैसे अगर आप चाहें तो लाइफ टाइम पी सकते हैं। देयर इज़ नो केमिकल, देयर इज़ नो प्रिजर्वेशन, देयर इज़ नो मेडिसिन। अपनी चाय की जगह एंजॉय कर सकते हैं कॉफ़ी। वो चाय और कॉफ़ी की तरह ही लगती है। यू विल एंजॉय। उसका जो अरोमा है, खुशबू है, इट इज़ ऑसम। आप इधर कॉफ़ी बनाएंगे, पड़ोसी के यहाँ खुशबू पहुँच जाएगी। ये कौन सी कॉफ़ी है भाई? आपको बहुत मज़ा भी आएगा। और बहुत बरसों से डायबिटीज़ के लोगों ने मीठा नहीं पिया, वो मीठी मीठी लगती है। बट देयर इज़ नो एडेड शुगर, देयर इज़ नो एडेड शुगर, दैट देयर इज़ ओनली सैलिसिटॉल। सो इस तरह से अगर किसी को डायबिटीज़ है, प्लीज़ मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आज हमारे देश में हर 5वें घर में डायबिटीज़ है। आई कॉफ़ी पी के दे कैन मैनेज। अपनी दवा ले रहे हैं, कंटिन्यू, उसके साथ साथ आई कॉफ़ी स्टार्ट करें। 3 महीने बाद, 6 महीने बाद डॉक्टर विल से स्टॉप इट योर मेडिसिन। दवाई बंद कर दें, फिर भी आई कॉफ़ी स्टार्ट करें। और 6 महीने के बाद देसी और विदेशी दोनों बंद। माफ़ कीजिए, अगर आपने आई कॉफ़ी नहीं पिया तो आखिरी सांस तक आपको डायबिटीज़ की दवा खानी पड़ेगी और किडनी का खराब होना गारंटेड है। सो ज़रूर मैं चाहूँगा हम सब लोग मिलकर अपने गांव के लोगों को, अपने समाज के लोगों को बचाएं। बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मैं आपको फ्री सेहतमंद दे रहा हूँ, आप भी लोगों को फ्री सेहतमंद बताएं। राइट? सो आर यू विद मी? क्या ऐसा काम करेंगे? ऑल राइट। तो दवा मिलेगी कहाँ से? वेरी सॉरी, वी डोंट सेल दिस प्रोडक्ट, वी डोंट सेल एनी मेडिसिन। मेरा काम है आपको प्रचार करना, अवेयर करना। ये सेमिनार के हम लोग 30,000 20,000 चार्ज करते हैं, बट आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है और क्रेडिट जाता है हमारे भंते करुणा बुद्धि के लिए। इनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। तालियां डॉक्टर साहब की बजना चाहिए ना, तालियां डॉक्टर साहब की वजह नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो इस तरह से हमने देखा पहला रोग डायबिटीज़। कहाँ से दवा मिलेगी? डायरेक्ट कंपनी के पास जाइए, उस पर आयुष मंत्रालय का स्टैंप लगा होना चाहिए, कंपनी का बिल आना चाहिए। डोंट गो टू एनी एजेंट, डोंट गो टू एनी फ्लिपकार्ट और स्नैपडील। कहीं ऐसा ना हो कि दवा नकली आ जाए। आपने किसी को दी डायबिटीज़ ठीक करने के लिए, पता लगे उसका टिकट ही कट गया। डोंट गो फॉर डुप्लीकेट, डोंट गो फॉर फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। साड़ी लेना अच्छा है, बैग लेना अच्छा है, मोबाइल लेना अच्छा है, बट ये ज़िंदगी का सवाल है। गो फॉर ओरिजिनल वेबसाइट। वेबसाइट गुरुजी से मिल सकती है। संकिसा में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। संकिसा के क्लिनिक के लिए ही मुझे बुलाया गया था, वहीं से गुरुजी ने मुझे यहाँ बुलाया। सो वेबसाइट गुरुजी से आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। सो इस तरह से आप आई कॉफ़ी ले सकते हैं। तो आई कॉफ़ी ओनली डायबिटीज़ के लोग ही ले सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट डायबिटिक बट आई ड्रिंक एवरी डे आई कॉफ़ी। क्यों? अगर आई कॉफ़ी नहीं पिएंगे तो चाय पिएंगे, और चाय में क्या होता है? निकोटीन। बाजार की कॉफ़ी में क्या होता है? कैफीन। जब भी निकोटीन कैफीन पीते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट वही हैं जो साइड इफ़ेक्ट नमक में होते हैं। जितने लोग यहाँ पे चाय पीते हैं, मेरी बात को तुरंत समझ जाएंगे, सबके घुटने में दर्द होता होगा। जितने लोग चाय पीते हैं सबके घुटने में दर्द होता होगा। अरे अभी तो 80 साल के हुए भी नहीं हैं, 50 साल में ही शुरू हो गया। यस, आपकी चाय जिंदाबाद। निकोटीन, तो चाय पिएंगे तो निकोटीन मिलेगा, घुटने में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, एंड एसिडिटी होगा।
एंड अल्सर भी हो सकता है, एंड कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और सबसे बड़ा दहेज में मिलता है गैस्ट्रिक। चाय, स्टॉप इट। चाय को बंद कीजिए, आई कॉफ़ी शुरू कीजिए। अगर डायबिटीज़ नहीं है तो चाय कॉफ़ी का शौक़ पूरा होगा और इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर डायबिटीज़ है उनके लिए तो अमृत है। सो आई कॉफ़ी। एक और बीमारी की बात करेंगे लास्ट। बहनें सोच रही होंगी सब भाइयों के लिए बता रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ बता ही नहीं रहे, हम तो बेकार में आ गए। नहीं, नंबर हमारी बहनों का है। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां बहुत सफ़र करती हैं। सभी को 100% गर्ल्स को